डिसीजन वाला दिन होने वाला है। आज का दिन जो है ना, हमारे बिजनेस का बहुत मोमेंटम वाला दिन है। और अमित जी और सत्येंद्र देवेश जी ने जो काम करके गया है ना, मेरे लिए बहुत काम आसान कर दिया है। ओके। और दोस्त, मेरा आपसे एक ही बात यही है कि लोग नए साल में, नया साल है ना, लोग नए साल में बहुत कुछ नया मांगेंगे, लेकिन मुझे वही आपका पुराना साथ चाहिए। ओके, अगर आप पुराना साथ देते हैं तो रियली में हम लोग बहुत मिलके धमाल करेंगे। ओके। और दोस्त, लोग बोलते ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना नए साल में, मैं तो बोलता हूँ हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलने का। जब तक आपका साल हैप्पी न्यू ईयर नहीं हो जाए, तब तक ये बोलते रहिए हैप्पी न्यू वर्क, हैप्पी न्यू वर्क, हैप्पी न्यू वर्क। अगर सच में इस साल अगर आपने अपना हैप्पी हैप्पी हंसते हंसते अगर आप काम करने तैयार है ना, रियली में अगला साल सच में हैप्पी न्यू ईयर होगा। ओके। तो दोस्त, क्या बताऊं अपने बारे में, और मैं बहुत बड़ा शुरुआत करना चाहता हूँ। कहते ना, बिना बिजनेस में बिना शुरू अप्लाइंग के, मैंने बिना गुरु के बिजनेस शुरू नहीं होता है। तो मैं बहुत बहुत लकी हूँ जो अभी मेरा पार्ट कवर कर रहे थे, कुछ पार्ट देवेश जी, कि इस बिजनेस में हम सबके अम्ब्रेला, हम सबके साथ, हम सबके मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है, और विजय जी हमारे विजय रथ को लेके चल रहे हैं। हम लोग बहुत लकी है कि विजय जी हमारे साथ में बिजनेस में हमारे साथ में है। ओके दोस्त, मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके बारे में बात करूं। मुझे पता है ये टीम जो है ना, कहते हैं ना, कहानी तो छोटे लोगों की लिखी जाती है, इस टीम का तो इतिहास रचा जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। दोस्त, कहते हैं ना, पानी तो पानी है, गंगा जल की बात कुछ और है, टीम तो बहुत है, लेकिन इस टीम की बात कुछ और है। दोस्त, पता है मुझे, अगर इस टीम में अगर लगे रहेंगे ना तो 100% होगा। मुझे पता है अभी तक जो स्पीकर आया ना, कहते ना, अभी तो इस टीम ने कहते ना, अभी इस टीम में असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस टीम ने का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस टीम ने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुझे पता है आने वाला दिनों में ना ये टीम विजय जी का सबसे बेस्ट टीम होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में टीम है, विजय जी चाहे तो हजारों हजारों लोगों को यहाँ पर जूम सेशन में बुला सकते थे। आप सब अपने लोग, जितने भी लोग यहाँ पर 193 लोग हैं, अपने आप को ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करिए कि हम लोग विजय जी के बहुत क्लोज टीम में आते हैं, और विजय जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग उनके साथ ग्रो हो रहे हैं। दोस्त, बस इस बिजनेस याद रखिए कि इंटरबेल का सेशन खत्म हो चुका है। 2019 जो 2 साल कोरोना गया ना, ये समझिए आपके लाइफ का ये इंटरबेल सेशन था। अब दूसरा इनिंग शुरू हो रहा है, मतलब पिक्चर में इंटरबेल होता है ना, इंटरबेल, वो समझिए 2 साल ना आपके लाइफ का इंटरबेल सेशन था। अब ये जो सेशन शुरू होने वाला है 2021 2022, और एमबीए रेडी है, ब्रिड वर्ल्ड वाइड रेडी है, हमारी अपलाइन रेडी है, और हम भी रेडी है। दोस्त, क्या क्या किसको रेडी होना है, ये सेकेंड इनिंग को ना दोस्त बहुत सीरियसली बिल्ड करना है। दोस्त, कहते हैं ना, हार को भी देख लिया, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तुझमें कितना दम है। अपने दम को दिखाना है दोस्त, ये दम दिखाने का टाइम है। कहते हैं दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ इमोशनल ड्रीम के ऊपर में। कहते हैं इमोशनल ड्रीम हर मुश्किल को आसान बना देगा, छोटी टहनियों की क्या बात, हाँ क्या बिसात, हम बरगद को भी हिला देंगे। वो और है जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल के पहले, अगर इमोशनल ड्रीम ड्रीम में दम है तो हम आसमान को भी झुका देंगे। दोस्तों, वो इमोशनल ड्रीम के बारे में आज बात करने वाला हूँ, आज बहुत अच्छे बारे में। कहते हैं दोस्त, ये 2021-22 जो है ना, कहते हैं कि जान लगा दो या जाने दो। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में एकदम जान लगा काम करना है 2021-22 में, या जाने दो, आप डिसाइड करना है आपको कि जान लगा देना है कि जाने देना है। दोस्त, कहते हैं कुछ दिखाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ऐसा कुछ काम करना है हमें 2021-22 में। कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हैं। तो जब जब मेरे बिजनेस में ना, जब जब नेगेटिव सिचुएशन आया है, जब जब बड़ा बड़ा चैलेंज आया है, मेरा एक्साइटमेंट दुगुना हो जाता है, मेरा काम करने का एक्टिविटी 3 गुना हो जाता है, मेरा काउंसलिंग 4 गुना हो जाता है, और मेरा प्लान 5 गुना हो जाता है। तो दोस्त, इस रफ्तार से काम करना है, जो हो नहीं सकता है वही तो करना है। अगर आपको लगता है ये नहीं होगा डायमंड शिप, लोगों को लगता है ये नहीं होगा डायमंड शिप, अरे वही तो करना है। तो दोस्त, इस माइंडसेट से बिजनेस में काम करना है। तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको आज। दोस्त, कहते हैं ना, कभी कभी इसीलिए इतना आज मैं एक्साइटेड से क्यों बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग विजय जी ने क्यों सीरीज में प्लान रखा है, काम रखा है, कहीं ना कहीं लगता है कुछ लोग ना अभी भी शायद वो इंटरबेल मना रहे हैं, इसीलिए आज ये मीटिंग रखा गया। कहते हैं ना, अगर आपकी टीम कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद की सोई हुई है, और और कोई प्रगति नहीं हो रहा है, तो सोती हुई टीम को जगाने के लिए ना लोरी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए शेर हाथी जैसे दहाड़ और चिघाड़ और छटपटाहट चाहिए।
दोस्त मुझे पता है आज जो विजय जी ना जो करने वाले हैं कि जो कुछ लोग सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह ना, उसको उठाने के लिए दवे जी को, अमित जी को, लास्ट में हमारे क्या बोलते हैं किंग ऑफ किंग और विजय जी आएंगे और आपको जगाएंगे कैसे 2021 को सक्सेसफुल करना है। तो लग जाना है, कहते हैं दोस्त आसान काम, हाँ, आसान काम नहीं करना है, हमें हमें बड़ा काम करना है। आसान काम के आसान रिवॉर्ड मिलते हैं। एमबीए बिजनेस करने से, प्लेटिनम जाने से आपको दिघा ट्रिप नहीं मिल रहा है, आपको मंदारमनी का ट्रिप नहीं मिल रहा है, आपको पूरी का ट्रिप नहीं मिल रहा है, आपको एमबीए गोवा का इंटरनेशनल मतलब आप सोच रहे हैं मतलब कि जो लग्जरियस होटल है उसमें ट्रिप देने वाला है और हमारे बाकू लेके जाने वाला है। आप सोच सकते हैं एमबीए के रिवॉर्ड बड़े बड़े होते हैं। तो आपको ये काम करना है दोस्त। मैंने तो हमेशा सुना है कि जिंदगी में आसान काम करोगे ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर जिंदगी में सच में मुश्किल कोई काम करोगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर एमबीए मुश्किल लगता है ना तो इस मुश्किल काम को एक बार कर डालो ताकि जिंदगी आसान बन जाए। इसलिए इस मिसाल से, इस अगर कामयाबी से आप करते हैं तो बहुत बड़ा, मेरा तो ये मानना है बड़े युद्ध के लिए अगर आप हार भी जाते हैं ना, बड़े युद्ध के लिए जो काम करते हैं ना उसके संघर्ष में जो मजा है ना, छोटी लड़ाई में जीतने के बाद भी वो मजा नहीं है। तो अगर आपका ड्रीम बड़ा रहेगा ना, उसके लिए अगर आप हार जाए या संघर्ष भी करें ना, उसमें जो मजा है ना तो छोटी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद मजा नहीं है। तो दोस्त आप याद रखना बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले 2021-22 में अगर काम करना है ना तो पहला माइंडसेट ये करना है दोस्त, आप इस बिजनेस को सम टाइम बिल्ड करना है या पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। सम टाइम का मतलब जब मर्जी हुआ किया, जब मर्जी हुआ छोड़ दिया। पार्ट टाइम का मतलब हुआ विजय जी ने बिजनेस को 20-22 सालों से पार्ट टाइम में रेगुलर किया है। अंजन गुप्ता बिजनेस में 20 सालों में सम टाइम नहीं, एवरी डे, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना का पहला लहर आ जाए, दूसरा लहर आ जाए, तीसरा लहर आ जाए, कोरोना रहे न रहे, नो इशू, लेकिन अपना एक्साइटमेंट, अपना वर्क एथिक्स वैसा ही होना चाहिए जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो दोस्त हमेशा कहते ना, मतलब मुझे पता है आप सब डायमंड है, लेकिन आज की मीटिंग के बाद ना कहते ना डायमंड को भी ना एक शेप की जरूरत होती है, कट की जरूरत होती है। तो विजय जी कहीं से काट रहे हैं, कहीं दवे जी कहीं से काट रहे हैं, कैसे अमित जी ने काटा, कुछ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे पता आप सब निकल के डायमंड आएंगे, मुझे पता है दोस्त, मुझे पता जो आज बातें होगी ना, तो इसलिए कहते ना कि बिजनेस एक्चुअली जो दवे जी बता रहे थे, खुद को समझते हैं और हम दूसरे को समझाते हैं। ओके, इस बिजनेस में दूसरे, इसलिए ना खुद को समझना है और दूसरे को समझना है, खुद को समझाना है। हमेशा इस माइंड से काम करना है दोस्त, तभी बिजनेस बहुत होने वाला है। मुझे पता है हीरा बनाया ईश्वर ने, हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने के हद से गुजरता है। अगर आप तराशे जाने के लिए अगर हद से गुजर जाएंगे ना तो आप हीरा बन जाएंगे दोस्त। इस माइंडसेट से काम करेंगे तो 100% होना ही होना है। आप खुद से, जो दवे जी ने कहा था ना कि कहते ना कि क्या आप दिल में हाथ रखो, अपने दिल में हाथ रखो, क्या आप अपने जैसा डाउनलाइन चाहते हो कि मेरे डाउनलाइन भी मेरे जैसी हो? अगर आप ये चाहते हो तो अपने पीठ पे ना फिर थपथपाइए, यस हम इस बिजनेस में बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दोस्त आज मैं बात कर रहा हूँ रिन्यू के लिए। आज जो मेरा टॉक होने वाला है कि अपने आप को रिन्यू, अभी एमबी ने अर्ली बर्ड रिन्यू लाया ना, तो आपने अपने आप को रिन्यू किया कि नहीं किया? ठीक उस तरह आपने कई बार सुना होगा स्टोरी, में फिर से थोड़ा सा सुना के आपको माइंड को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। एक ईगल होता है जो एनिमल फील्ड में बहुत बड़ा उसका नाम होता है, और ईगल कहते हैं 70 साल की उम्र ईगल का होता है, लेकिन 40 साल की जब होते होते ना ईगल का ऐसा अवस्था हो जाता है, 40 साल के बाद उसके वो जो चोंच होते हैं ना वो उसके बैंड हो जाते हैं, उसके नाखून जो है ना वो एकदम क्या बोलते हैं खोने लगते हैं, उसका वो धार खत्म हो जाता है, उसके पंख जो है ना भारी हो जाते हैं, इससे उड़ नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, अगर वो ऐसा ही उसका चॉइस होता है कि वो ऐसा छोड़ दे तो कुछ दिन बाद तो वो मर जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं करता, वो बहुत दूर उड़ के ना बहुत बहुत ऊंचाई में जाकर ना वो जाकर 6 महीने का एक प्रोसेस करता है, 6 महीने का रिन्यूअल करता है। शायद ये 2 साल कोरोना हम लोगों के लिए भी यही था, लेकिन क्या इस 2 साल में हम लोगों ने अपने आप को रिन्यू किया? ओके दोस्त, ये बहुत सोचने की समझने की जरूरत है। ये 2 साल मतलब एग्जाम्पल, ईगल क्या करता है वहां जाकर ना, पहले बात है 40 साल की उम्र में ना, जब उसका उसका वो होठ बैंड हो जाता है, कुछ करने की कगार पे नहीं होता है, तो अपने पत्थर में वो चोच को मार मार के मार के ना अपने चोच को तोड़ के नए चोच आते हैं, नए चोच आते हैं। उसके बाद जब नया चोच आने लगता है ना तो वहां से अपने भुए को निकालता है, पंख को उखाड़ता है। कितना पीड़ादायक, कितना कष्टदायक वो प्रोसेस होता है, समझ सकते हैं आप? और निकालता है, उसके बाद लास्ट में अपने नाखून से पत्थर में रगड़ रगड़ के अपने नाखून को तोड़ देता है।
और 6 महीना में उसके नाखून बड़े अच्छे ताजे ताजे नाखून आते हैं, पंख नए आते हैं, और 6 महीने ये प्रोसेस करने के बाद 30 साल वो ईगल फिर से लंबी उड़ान भरता है। दोस्त ये बिजनेस में भी डजंट मैटर आपके लास्ट साथ में पिछला लाइफ में क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, भूल जाइए। आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए अभी भी 4-5 दिन है ना, इस रिन्यूअल प्रोसेस को अपने बैठ के ना सोचिए, बिजनेस को क्यों करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, जिस आदमी को करने का क्यों मौजूद है ना, वो हर कैसे को ढूंढ लेता है। तो अगर आपके पास करने को क्यों है ना, तो हर कैसे से ढूंढ लेता है। दोस्त कहते हैं जीवन को अगर कंफर्टेबल, जीवन में अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल इस बिजनेस को अनकंफर्टेबल होके बिल्ड करेंगे ना, तो जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्त ये सर आपको ऐसा अपने आप को रिन्यू करना है। और दो मैं क्या बताऊं, जो आप बात कर रहे थे कोरोना के बारे में, कहते हैं ना सिचुएशन बदला है, लेकिन दोस्त बिजनेस करने का रीजन नहीं बदला है। रीजन अभी भी वही है जो आपके ड्रीम्स थे, सपने थे। तो सिचुएशन बदला है। तो कहते हैं ना वेनिस एक कंट्री है, जानते होंगे, वहां पर सब पानी पानी, पूरा सब कुछ पानी, पूरा कंट्री में पानी। लेकिन लोगों ने वहां उपाय खोजा। क्या उपाय खोजा? शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, स्कूल जाना है, सब नाव में जाते हैं वहां पर। दोस्त कहते हैं सिचुएशन चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम जूम के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोगों ने उपाय खोज लिया ना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग दोस्त होपलेस नहीं होना है, भले हेल्पलेस थे लेकिन अभी तो हम लोग हेल्पलेस भी नहीं है, हम लोग हेल्पलेस भी नहीं है, होपलेस भी नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग डायमंड जा सकते हैं दोस्त। इस तरह से याद रखिए 3 तरह का जोन होता है। पहला होता है ब्लेमिंग जोन, 4 जोन होता है। आप पहले अपने आप को डिसाइड करिए आप किस जोन में है। पहला होता है ब्लेमिंग जोन, क्या आप अपलाइन को, एमवे को, डाउनलाइन को, करुणा को ब्लेमिंग करने में लगे हैं? दोस्त उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। दूसरा है डिसीजन जोन। डिसीजन जो आप डिसीजन ले चुके हैं आप कि यस बिजनेस बिल्ड करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तीसरा आता है उसके बाद एक्शन जोन। ओके दोस्त, एक्शन जोन में आप है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ले लिया लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपके मर्सिडीज कार है लेकिन आपने टायर को ब्रेक में दबा के रखा है, तो कहीं वो गाड़ी नहीं पहुंचने वाला। और उसके बाद होता है क्वालिफिकेशन जोन। आपको डिसाइड करना है इन चारों जोन में आप किस जोन में है। याद रखिए क्वालिफिकेशन जोन पाने के लिए भी आपको एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन तभी होगा जब आप बिजनेस में डिसीजन जोन में आएंगे। और डिसीजन तब होगा जब इस बिजनेस में आपको रियल करने के लिए कारण होगा, रियल ड्रीम होगा। दोस्त मैं तो हमेशा बोलता हूँ, लोग सिर्फ दिमाग की नस फटने से और दिल की धड़कन रुक जाने से नहीं मरते, बल्कि मनुष्य उस दिन मर जाता है जिस दिन उसकी सभी उम्मीद और सारे सपने मर जाते हैं। दोस्त अगर आपके पास उम्मीद है, सपने हैं, ड्रीम्स है, तो आप जिंदा है, नहीं तो दोस्त मरे के समान है। दोस्त मैं तो देखता हूँ लोग इस बिजनेस में योग्यता की कमी से नाकामयाब नहीं होते हैं, लोग इस बिजनेस में सपनों की कमी से नाकामयाब हो जाते हैं। योग्यता तो लोगों में भरपूर पड़ा भरा होता है। और मैंने इस बिजनेस में ऐसा भी लोग देखा है, स्मार्ट से स्मार्ट लोग इस बिजनेस में शायद नहीं कर पाते हैं। का रीजन उसके पास महसूस है, वो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस करता है। दोस्त कहते हैं बहुत जरूरी है। दोस्त आप कहते हैं ना, या तो आप अपने सपने पूरे कीजिए या कोई आपका सपना पूरा कर लेगा। आपको डिसाइड करना आपको अपना सपना पूरा करना है या बिजनेस नहीं करके कोई आपका सपना पूरा करेगा, ये जरूरी है। दोस्त कहते हैं जिंदगी एक बार मिली है, इसको 2 बार क्यों सोचे इसके बारे में, एक बार जिंदगी मिला है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ 500 साल की जिंदगी नहीं है हमारे पास कि 50 साल चलो पहले खेला कर लेंगे, 50 साल कुछ और कर लेंगे, 50 साल पहले अपलाइन से या डाउनलाइन से लुका छुपी कर लेते हैं, 50 साल कुछ और कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब 50 से मिलेगा ना फिर एमबीए करेंगे। दोस्त इसी जीवन में हमें संघर्ष भी करना है, हमें काम भी करना है, हमको क्वालिफिकेशन भी करना है, डाउनलाइन का भी पिन चेंज कराना है, और वर्ल्ड ट्रिप भी जाना है, डायमंड भी जाना है, और डायमंड लाइफ स्टाइल भी इंजॉय करना है। तो दोस्त बहुत कम टाइम हमारे पास बिजनेस को करने के लिए, तो बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बिजनेस में, हाँ दिस इज नॉट ए, इस साल को 2021-22 को ना खासकर, दिस इज नॉट ए हॉलीडे ईयर, दिस इज नॉट ए बोलते ना मैरिज पार्टी ईयर, दिस इज नॉट ए मूवी टाइम ईयर, दिस इज नॉट रेस्ट टाइम ईयर, दिस इज नॉट एक्सक्यूज टाइम ईयर। दोस्त दिस इज वर्कहोलिक टाइम ईयर बनाना है हमें, अपने अगर ड्रीम को सच में अचीव करना है तो। दोस्त कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ अगर 30 साल तक आप गरीब है ना, हो सकता है आपके फैमिली के दोस्त है, लेकिन 30 साल के बाद इस बिजनेस अगर आप अपने लाइफ में अगर अमीर नहीं है ना, तो पूरी गलती हमारी है। दोस्त 25 साल की उम्र में मैं फाउंडर प्लेटिनम हो गया था। दोस्त मुझे बहुत जरूरत है, मैं बताऊंगा कुछ आपको
शायद आज के बाद आप बहुत बड़ा डिसाइड करेंगे। मैं 25 साल के बाद 2001 में बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे लगा 9 साल वो चाइनीज बम्बू की ट्री की तरह, लेकिन 2009 में ना वो कैसा क्या मेरे साथ ऐसा हुआ हादसा कि 2009 में मतलब होता है कि जान लगा दो या जाने दो वाली बात थी दोस्त। और वो हम लोगों ने एकदम 2009 में डिसाइडेड था, वो कोई बाई बाई डिफॉल्ट या बाई एक्सीडेंट मैं प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम नहीं गया, बाई डिजाइन गया। मुझे जाना ही था 2009 में। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा दोस्त, बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखिए। तो मुझे तो लगता है कभी कभी कुछ लोग ना वो रेशम का जो पर्दा होता है ना उसको हटाना नहीं चाहते हैं घर में। मतलब ना कुछ लोगों की हालत ना कचौड़ी होता है ना, कचौड़ी पूरा फूला हुआ है लेकिन अंदर से पूरा खाली होता है। तो मैं भी खाली था, लेकिन उस खाली को मैं देख कर ना वो मैंने इंप्रेस करने के लिए मैंने बिजनेस नहीं किया। दोस्त मुझे पता है आपका हो सकता है 15-20 हजार में चल सकता है। आपको क्या बोलते हैं BFI BBI या PGI या FGGI ना मिले, हो सकता है आप 2 साल बाद प्लेटिनम जाए, शायद आपके लिए ऐसा हो सकता है। आपके बच्चे जो स्कूल पढ़ रहे हैं साधारण स्कूल में, शायद आपको लगता है कि वो ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है दोस्त। दोस्त मुझे पता नहीं आपको लगता है आपकी वाइफ अगर वर्ल्ड ट्रिप नहीं जाएगी, आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है दोस्त। आप चाहते हैं आपके बच्चे वर्ल्ड ट्रिप नहीं जाए, हाँ तो दोस्त ऐसा लगता है तो हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन दोस्त मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे लगता नहीं, मेरी वाइफ मेरे ऊपर भरोसा करके अगर मेरा हाथ थामा है ना, उसको वर्ल्ड ट्रिप लेके जाएंगे, हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। मेरा बेटा मेरे जिंदगी में आया है ना, तो मैंने वादा किया था कि उसको होश संभालने पहले उसको ऑस्ट्रेलिया लेके, जब वो ड्रीम था हमने हर चीज को कनेक्ट किया। मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया हो क्या है, दुबई हो क्या है, बेटा को सिंगापुर हो गया है दोस्त। तो मतलब मेरी मम्मी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, एक ही गोल था। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। एक बेटा होने की वजह से एक फर्ज अदा कर सकूं, कहते ना कि आधुनिक का श्रवण कुमार बन सकूं, मम्मी को लेकर वर्ल्ड ट्रिप जाना है, मेरा बहुत बड़ा गोल था। मैं बताऊंगा आगे दोस्त इसलिए कहते ना कि बहुत जरूरी है कि ध्यान का अर्थ पता क्या होता है, ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्यान का अर्थ ये होता है कि आंखें बंद नहीं बल्कि खोलना होता है। बंद तो पहले से ही है दोस्त, ध्यान का मतलब होता है आंखें खोलना, आंखें बंद करना नहीं होता है। तो क्या आप ध्यान पूर्वक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हो जाएगा वो अगर आपके पास क्यों रहेगा तो। दोस्त बोलते ना इसलिए बहुत जरूरी है, मैं क्या बताऊं आपको दोस्त, इस बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आपके मतलब इमोशनल ड्रीम होने चाहिए दोस्त। कहते हैं ना जिसे सब मैं बड़ा आपने लाइन सुना होगा, जिसे सपना देखना अच्छा लगता है ना उन्हें रात छोटी लगती है, लेकिन जिसे सपना पूरा करना अच्छा लगता है ना उसको दिन भी छोटा लगता है। दोस्त मेरा सुबह का और रात का टाइम कैसे चुटकियों बीत जाता है ना पता भी नहीं चलता है दोस्त। इसलिए बोलते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है बिल्ड योर बिजनेस योर रीजन नॉट ए सीजन। सीजनली बिजनेस नहीं करना है कि नया नया महीना आया, सितंबर महीना चलो इसमें ऑफर होगा, चलो बिजनेस करते हैं, फिर अक्टूबर महीना थोड़ा ढीला होता है तो चलो ठंडा हो जाते हैं। नॉट सीजन, ऑलवेज बिजनेस रीजन। आपका रीजन क्या है बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस में सपने देखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सपना देखना, सपने को पकड़ के रखना, सपने को होल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सपना होल्ड करके रख पाते हैं? कहते हैं तो सपने तो तुरंत डाउनलोड हो जाते हैं, सपने तो तुरंत अपलोड हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में समय लगता है। अपलोड तो सबके पास हो जाते हैं, सबको वर्ल्ड ट्रिप जाना है, सबको अपना घर बनाना है, सबको सबके घर में मम्मी है पापा है, सबके पास अपना ड्रीम है लेकिन उसको डाउनलोड करने मतलब उसको क्वालिफिकेशन करके उसको कंप्लीट करने में समय लगता है। अगर आप मैं तो हमेशा बोलता हूँ दोस्त, घर के बाहर के दीवारों पर नेरोलॉक पेंट लगाओ ना लगाओ, लेकिन घर के अंदर के दीवारों पर अपने इमोशनल ड्रीम जरूर लगाओ। दोस्त मेरे घर के अंदर में हमेशा इमोशनल ड्रीम अभी भी लगा रहता है और पहले भी लगा रहता था दोस्त, बहुत जरूरी है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया था थोड़ा सा ताकि आपको समझा पाऊं, तो मैं थोड़ा समझा पाऊं आपको कि क्या होता है कि बिजनेस जब स्टार्ट किया था 10th क्लास से आया था, घर का माली हालत बहुत खराब था और घर में आते ही 15-16 लोगों का फैमिली था। हमारे दादाजी थे, हमारे पापा के 4 भाई थे और घर में आते ही ना मैथ का एग्जाम देकर आया था, कुछ लफड़ा हुआ, क्या लफड़ा होता है पैसे को लेके ही, और हम लोग रातों रात घर से अलग हो गए थे। पड़ोसियों ने हम लोग को खाना खिलाया 3 दिन मुझे याद है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो रात गया था हमने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर, मैं 1-2-3 महीना छुट्टी होती है हमारे यहाँ पर, तो हम उस माहौल में खराब ना हो जाए, उसका प्रभाव मेरे अंदर ना हो जाए, तो हमारे फूफा जी हैं जो इन्होंने उनके वजह से उनकी दुकान में हम एक काम पे लग गए, ओके, ताकि वहाँ कुछ स्किल सीख पाएंगे और वहीं पर मुझे एमबीए मिला। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले महीने में ना 3%, दूसरे महीने में 6%, तीसरे महीने में 9%, मुझे लगा वाह ऐसा होता रहा, चौथे महीने में 15 और 5वें महीने में 18%, और ऐसे ही 7वें 8वें महीने सिल्वर और 9-10 महीने में प्लेटिनम हो जाएंगे ऐसा लगा। लेकिन दोस्त कहते हैं 2001 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और 2009 तक
2009 में सिल्वर गया, मतलब 8 साल बिजनेस में मैं ना सिर्फ 12% में रुक गया था, ठहर गया था। लेकिन नाम का तो 12%, बिजनेस तो 36 का ही हो रहा था। लेकिन दोस्त उसके बाद जो मैंने एक्शन करना शुरू किया ना, मैंने अपने मेरे इमोशनल ड्रीम निकाले। मेरे पास शॉर्ट टर्म ड्रीम था, मिड टर्म ड्रीम था, लॉन्ग टर्म ड्रीम था। शॉर्ट टर्म मिड टर्म की ड्रीम के बारे में आज बात नहीं करेंगे, टाइम नहीं हमारे पास। लेकिन मेरे पास इमोशनल ड्रीम था, लॉन्ग टर्म ड्रीम था। पहला ड्रीम था मम्मी को लेके वर्ल्ड ट्रिप करना है। दोस्त ये मेरे पास बहुत लॉजिकल ये ड्रीम था मेरे पास में। और दोस्त इसलिए लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास ड्रीम नहीं होते हैं, सपने नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पास ये बिजनेस करने का ये ड्रीम था मेरे पास। ओके, तो दोस्त मैं बताऊं आपको, पहला पहला क्या ड्रीम था मेरे पास, मम्मी को एक वर्ल्ड ट्रिप करना है। इस इन बिटवीन में नीता से जब नीता ने मुझे प्रपोज किया और मुझे जो भी हमारा एक शादी के तक बात पहुंचा, तो मैंने उसको वही बोला, ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन एक है मम्मी को लेके वर्ल्ड ट्रिप जाऊंगा। ओके, फिर शादी करेंगे। ओके, अगर उतना पेशेंस है तुम्हारे पास तो रुक सकती हो। देखो थैंक गॉड, उसने कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं किया, मेरा साथ दिया। और उसने बोला ठीक है बिजनेस बिल्ड करो। बहुत हालत खराब था। तो ऐसा हुआ उस दरमियान में मैंने एक किसी के गलत सलाह की वजह से मुझे मतलब वो मेरा ही सलाह था कि मुझे एक 5 लाख रुपए का एक लोन लेना पड़ा एक बैंक से, पर्सनल लोन। क्यों? क्योंकि मुझे एक फ्लैट चाहिए था, घर चाहिए था। शादी करूंगा तो नीता को उस घर में लाएंगे नहीं जिस पुराने घर में रहते थे। तो मैंने 5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लिया। और वो घर का दाम एक्चुअली 7 लाख रुपया था, बागुईहाटी एरिया में, हमारे लोकल एरिया में था वहां पर। उस समय बता रहा हूँ 2007-8 के समय में, आप सोचिए। और 2 लाख रुपया मैंने अपनी मासी से यहाँ से इकट्ठा करके जब लेने गए ना, तो वो लैंडलॉर्ड ने ना उसका और बढ़ाया कि 2 लाख और एक्स्ट्रा लगेगा। एक महीना मुझे ये सब अरेंज करने में 1 महीना लग गया, और उससे 2 लाख रुपया और बढ़ा गया। अब मैं बोलूँ कि 5-7 लाख रुपया लेके मैं क्या करूं? मैं गलत सलाह की वजह से, विजय जानते हैं, गलत सलाह की वजह से मैंने वो सारा पैसा ना शेयर मार्केट में लगा दिया। आपको याद होगा, देखिए 2008 के समय ना, आप शेयर मार्केट का देखिएगा ना, एक आर पावर आया था, उस समय लॉन्च हुआ था रिलायंस पावर। और उस समय मैंने मेरा एंट्री है शेयर मार्केट में, और मैंने एक एक दिन में 1000 पॉइंट शेयर मार्केट गिरा दिखाऊं। मतलब मैंने पैसा लगाया और शेयर मार्केट गिरने लगा। बोले वाह, क्या क्या बढ़िया है। तो वो 1-1 हजार गिरने लगा, और मेरा बिलीव नहीं करेंगे, 1-1.5 महीने के अंदर वो सारा 7 लाख रुपया ना जीरो हो गया। जीरो जीरो। दोस्त आप सोचिए, बिलीव करिए, मैं बिजनेस के नाम पे 12% का बिजनेस भी नहीं था मेरे पास। और मम्मी को वादा कर चुका था तुमको वर्ल्ड ट्रिप लेके जाएंगे, और नीता को भी बोल चुका था कि शादी करेंगे तुमसे, थोड़ा ठहर जाओ। और दोस्त 2008-9 समय था, लेकिन दोस्त कहना उस समय मैं अपने आप को हारा हुआ घोषित हासिल कर दूं, या दोस्त मैंने दूसरा निर्णय लिया कि अब ठीक से बिजनेस बिल्ड करेंगे, अब जान लगा देंगे या जाने देंगे, मतलब जाने नहीं देंगे, जान लगा देंगे। और दोस्त मुझे याद है, मैंने पूरा सीरियसली बिजनेस बिल्ड किया। और कहते हैं कि सितंबर, ये अगस्त का महीना था, इस अगस्त में 2007-8 का बिजनेस मेरा सिर्फ 15% का बिजनेस था, 4000 का पीवी का बिजनेस था, कंटिन्यूअस। और उसके बाद सितंबर महीना में मैंने डिसाइड किया, मैं सिल्वर ब्रेक किया। 3 महीना में मैं गोल्ड हुआ, 6 महीना में मैं प्लेटिनम हुआ, 12 महीना में मैं कंटिन्यूअस मेंटेन करता रहा, फाउंडर प्लेटिनम ब्रेक किया, अपने ग्रुप में सिल्वर गोल्ड ब्रेक किया, और 2-2 सिल्वर ब्रेक किया। और फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद मम्मी को लेके वर्ल्ड ट्रिप गया मलेशिया। और दोस्त उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर नीता से शादी कर लिया। दोस्त आप सोचिए ना, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बस मेरे पास बिजनेस करने का ठोस रीजन था, वजह था। दोस्त अगर इस बिजनेस में अगर आपका ठोस रीजन है, वजह है, इमोशनल ड्रीम है, तो दोस्त आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेंगे। दोस्त कहते हैं ना कि आपको कार चाहिए बिजनेस में, अगर आपको लगता है कि आपको सिंगापुर जाना है, आपको वर्ल्ड ट्रिप करना है, आपको अपने मतलब नेम फेम चाहिए, कार चाहिए, कार तो निर्जु है ना। वर्ल्ड ट्रिप ये निर्जु, निर्जु सजीव समझते, सजीव और निर्जु, ये जो चीजें होती है ना, संज्ञावादी क्या बोलते, संज्ञा, ये सब निर्जु होते हैं। देखिए कैसे सजीव बनाना है इसमें, इसमें सजीव इस बनाना है जब आप उसको किसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रिप जाना किसके लिए? मम्मी के लिए। वो निर्जु चीज कैसे मेरे अंदर वो जान आ गया, वो ड्रीम में कैसे पावर आ गया, मम्मी को कनेक्ट कर दिया। घर चाहिए, क्यों चाहिए? नीता को शादी करके नए घर में लाना है। वर्ल्ड ट्रिप चाहिए, जाना है शादी के बाद, तो मैंने नैतिक नैतिक को अपने कनेक्ट कर दिया। दोस्त बहुत जरूरी है, आप अपने ड्रीम को ना अपने फैमिली मेंबर से, अपने लोगों से, अपने उसमें फीलिंग्स डालेंगे ना, तो वही ड्रीम आपका सजीव बन जाएगा। दोस्त दोस्त जब जब इसलिए दोस्त इस बिजनेस को आप जब बिजनेस को बिल्ड करेंगे ना, तब आएगा। दोस्त दोस्त आप मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत दुख नी, भी महसूस करता हूँ। नीता ने तो कहा था ना कि अगर नहीं करोगे तो कहीं और बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस दरमियान में बात हुआ था, ये जानते ही हैं। तो ऐसा हुआ था कि मतलब कि जब ऐसा हुआ था कि नीता के ब्रदर भी है,
और उनका भी शादी होने वाला था, लव मैरिज था, और वहां पर तो होता कि ऐसे पहले बहन शादी होना चाहिए भाई का बाद में, तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन गया था ना, वहां भी प्रेशर आ रहा था, इसलिए वहां से नीता घर से प्रेशर आ गया, भाई शादी करना है तो अभी करना पड़ेगा। वही अगस्त में मैंने मेन बर्निंग डिजायर रहा कि अगर शादी नहीं, मतलब अगर फाउंडर प्लेटफॉर्म नहीं जाएंगे तो मम्मी को वर्ल्ड ट्रिप भी ले जाना है मुझे, वो भी राइट सिद्ध करना है, और इसी साल क्यों करना है, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो नीता का शादी, और नीता ने बोला शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, नहीं तो कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसा जो भी था, लेकिन कहने मतलब क्या है कि वो डिसीजन था कि हमको इस साल ही करना था, वो साल करने का मेन जो कारण था यही था कि आपको हंसी आ रहा है, लेकिन मुझे पता था उसमें मेरा क्या प्रेशर था, आप सोच सकते हैं, और उसमें मैंने डिसाइड किया, और दोस्त इसलिए बिजनेस हो पाया। तो दोस्त, और ये मैंने प्रूव किया दोस्त, और मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ, 6 महीना पहले, 7 महीना पहले मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, मम्मी ने मेरी गिलानी फील नहीं कर रही होगी ऊपर से, क्योंकि शायद हर लोग चाहते हैं अपनी मम्मी को खुश रखना। मेरी मम्मी को मैंने वादा किया था, मम्मी तुमको वर्ल्ड ट्रिप लेके जाएंगे, ठीक है डायमंड पिन नहीं दे पाए, लेकिन जल्दी उनको देंगे, लेकिन उनके रहते रहते जब वो जिस तकलीफ में मुझे देखती थी, अपने बड़े भैया को देखती थी, बेटी को देखती थी, मतलब मेरी बहन को देखती थी, फैमिली को देखती थी, तो वो कम से कम स्ट्रेस मैंने उनको नहीं दिया। ओके, वर्ल्ड ट्रिप ले गए, अपना एक नया फ्लैट मैंने जब लिया, मैंने बताना भूल गए, फाउंडर फ्लैट के बाद 50 लाख रुपए मैंने कैश में अपना फ्लैट लिया, और अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने भैया के साथ मैंने एक और फ्लैट लिया वहां पर। तो ये सब तो चीज था हमारे साथ में, जो मैं बताऊं आपको, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कोई, मतलब मेरा बेटा कोई सेक्रीफाइस करे मैं नहीं चाहता हूँ, जिस चीज में हाथ रख दे उसको दिलाऊंगा, इसलिए मैंने बिजनेस बिल्ड किया। दोस्त अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में नथिंग ने बोला मुझे साइकिल चाहिए, और दोस्त मैंने ना वो जो बेस्ट साइकिल होता है जहां पर वो 17-18 हजार का हीरो का, उसमें डबल गियर वाला, हम लोग इस लॉकडाउन में लोग पैसा बचा रहे हैं, हम लोग अभी घर खरीदा हम लोगों ने, हम लोग अभी घर में इंटीरियर कर रहे हैं 10 लाख रुपए का, यहाँ पर नैतिक बोला शादी, अभी हम लोग देखिए डायमंड्स का एक अंगूठी हम लोगों ने किया, नीता को मैंने एक अंगूठी दिलाया अभी। तो दोस्त ये सब कुछ क्यों हो पाया पता है दादा, कि काम के समय अगर काम नहीं करोगे ना, जब आराम का समय आएगा ना दोस्त, तब आराम भी नहीं कर पाओगे। एक्चुअली हम लोगों ने काम के समय काम किया है, विजय जी ने भी काम के समय काम किया है दोस्त, इसलिए बहुत जरूरी कहता ना कि अगर आप कोई फ्लाइट जब उड़ता है ना, उसका 80% फ्यूल जो है ना वो रनवे पे खत्म हो जाता है, और तो 80% फ्यूल याद रखिए, इस बिजनेस में प्लेटनम नहीं है ना, तो अब रनवे पे है, आपको रुकना नहीं है, जब रनवे फ्लाइट होता है ना तो ड्राइवर पानी नहीं पीता है, ड्राइवर उठ के कहीं बाहर नहीं आता है, तो उस रनवे पे एकदम सारा तेल निकल जाता है, और ड्राइवर भी अपना पूरा फोकस के साथ फ्लाइट को उड़ाने में लगा रहता है। इस बिजनेस में आप प्लेटनम नहीं है ना, तो आपका पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन आपको जहाज उड़ाने पे, अपने बिजनेस को ऊंचा उठाने पे लगना चाहिए दोस्त। और जब आपका जहाज ऊपर उड़ जाएगा, आपका बिजनेस प्लेटनम फाउंडर प्लेटनम हो जाएगा, बिजनेस में मोमेंटम आएगा, तब दोस्त आपका बिजनेस समझिए ऑटो पायलट मूड में आ गया है, फिर आप बाहर आइए, मजा करिए, एंजॉय करिए दोस्त, तब तो ऑटो पायलट मूड में बिजनेस चलेगा ना दोस्त। तो याद रखिए बिजनेस को ऐसे बिल्ड करना है। हम लोगों ने बिजनेस को आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रख के बिजनेस कभी नहीं किया, सब कुछ भी किया, बीच में सेंटर में एमवे, फिर साइड में कुछ और। आप दोस्त मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरी भैया का एंगेजमेंट था, आपको क्या लगता है अगर आपके भैया का एंगेजमेंट होता आपको कहाँ रहना चाहिए एंगेजमेंट में, लेकिन दोस्त मैं एंगेजमेंट नहीं थे, एमबी का मीटिंग था, मैं मीटिंग में था। मेरी भाभी अभी भी बोलती है आप मेरे एंगेजमेंट में नहीं आए थे। मेरी बहन का वो था रिसेप्शन था, आपको कहाँ होना चाहिए, आपकी बहन का रिसेप्शन हो तो मैं मीटिंग में था उस दिन संडे को, ओके, और मुझे याद है अच्छे दिन, तो माँ मेरी हॉस्पिटल में भर्ती थी, मुझे याद है विजय जी आए हुए थे, और उसी मतलब हॉल के साइड साइड मतलब पास में ही मम्मी मम्मी आईसीयू में भर्ती थी। तो मुझे पता है डॉक्टर तो डॉक्टर काम करेगा मम्मी के लिए जो भी सब कुछ करना है, लेकिन विजय के साथ हम लोग मीटिंग में हॉल में थे। इस प्रायोरिटी लेवल से तो हम लोग ने बिजनेस बिल्ड किया है। ओके, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को, तो इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त, इसलिए बहुत जरूरी है आपका, आपके पास लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज, मुझे दिखता है कभी कभी ना, मैं कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, चले जाए और फोकस हो गए, चले दिक्कत आए और फोकस हो जाए। कहते ना कि जस्ट लाइक डॉगी की तरह, एक एनिमल फील्ड में ना दो होता है, एक आप बंदर के बच्चे को देखा होगा हमने, और एक आपने कुत्ते के बच्चे को देखा होगा, डॉगी के बच्चे को। तो एनिमल का बच्चा, जो बंदर का बच्चा ना, अपने माँ के साथ में चपका रहता है, तो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, वो कुत्ता रहता है, फिर भी क्यों नहीं गिरता पता है क्यों? क्योंकि अपने अपलाइन के साथ में चिपका रहता है, तो ड्रीम क्लियर होता है, फोकस होता है, अपने अपलाइन के सबमिशन में होता है। लेकिन आपने देखा है डॉगी के बच्चे का एक्सीडेंट क्यों होता है? वो कंफ्यूज होता है, रास्ता पार करे कि नहीं करे, पार करे कि नहीं करे, और गाड़ी आके मार के चला जाता है। इस बिजनेस में जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना, वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बिजनेस से आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइड हो जाते हैं। तो थैंक गॉड इस बिजनेस में विजय जी के वजह से हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुए, अपने ड्रीम की वजह से कभी कंफ्यूज नहीं हुए, करते रहे। तो इसलिए अगर आप सपने सच करने की क्षमता आपके अंदर है ना, तो आपके सपने देखना बिल्कुल उचित है। अगर आपको लगता है कि आप उस सपना सच करने वाले हैं,
तो सपने वो नहीं होते हैं जो मैंने बताया आपको, बड़े सपने बड़ी मुश्किलों, चैलेंज को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। बड़ा सपना जो है ना मुश्किल आएगा सपना में, तो इसलिए दोस्त बहुत जरूरी है। आज आपके पास, आज आपको बताना पड़ेगा आपका इमोशनल ड्रीम क्या है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं आपका इमोशनल ड्रीम क्या है। मैं कुछ लोगों से पूछूंगा आज इमोशनल ड्रीम के बारे में। अपने सपने दूसरों को दिखाने के लिए, अपने सपनों को दूसरी को बताने के लिए, अपने सपनों को दीवारों में चिपकाने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है दोस्त। आप आज अगर कुछ लोग भी अपना सपना बोलेंगे ना, वो हिम्मत चाहिए बोलने के लिए दोस्त, वो अनाउंसमेंट करने के लिए, बताने के लिए, रोंगटे खड़े हो जाए दोस्त, ऐसे सपने होने चाहिए दोस्त। दोस्त कहते हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी, कहते हैं इमोशनल सपने देखने वालों की इमोशनल सपने भी पूरे होते हैं। दोस्त कहते हैं ना कि जिस चीज को चाहते हैं वो अपने सारे क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट करिए, बताइए लोगों को। कहते हैं पूरी कायनात मिलकर उसको पूरी करने में आपकी मदद करती है। दोस्त कहते हैं इमोशनल ड्रीम्स होगा तो सारी कायनात मिलकर उसे पूरा करने पूरा पूरा करेगी उसको। उसमें तो हमेशा कहता हूँ, आप दीवार दीवार से कब तक टकराते रहेंगे। हाँ, आप खून से लथपथ हो जाएंगे लेकिन दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा। आप कब तक अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। आप किस आप किसी आम के पेड़ में के नीचे बैठे हैं और संतरा टपकने का आशा कब तक करते रहेंगे। चाहे आप खुद खत्म हो जाएंगे लेकिन आम के पेड़ से संतरा नहीं उगने वाला। दोस्त ट्रेडिशनल बिजनेस से याद रखिए, आपका इमोशनल ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। अगर इमोशनल ड्रीम पूरा होगा तो सिर्फ एमबीए बिजनेस से होगा दोस्त। मैं तो बोलता हूँ आप 500 साल के जिंदगी में ना 50 साल, मतलब 5 साल अगर इस बिजनेस में, 5 साल छोड़िए 3 साल भी इस बिजनेस में अगर ढंग से अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर लीजिए दोस्त, 300 साल के लिए, 300 साल तक आपको फैमिली को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। लोग कभी बोलते हैं अंजन जी पैसे की बात मत करिए। मैं बोलता हूँ मैं पैसे की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं पैसे की भाग दौड़ को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमें बिजनेस बिल्ड करना है। एक बार ढंग से बिल्ड कर लीजिए दोस्त, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को इस माइंड से करिए। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। तो इसलिए आप सोचिए आप उसके योग्य हैं क्या। इसलिए बहुत जरूरी दोस्त, आप सोचिए मैं इमोशनल ड्रीम क्या होता है। आप सोचिए 2 बिल्डिंग है, उस 2 बिल्डिंग के मतलब कैसे भी करके आपका छोटा बच्चा 5-10 साल का बच्चा है और उस 2 बिल्डिंग के बीच में कोई रस्सी टाइप का कुछ है और उसमें फंस गया है। तो क्या करेंगे आप। आपको आप क्या बच्चों को सीखने के लिए क्या आप जाकर ट्रेनिंग लेंगे रस्सी कैसे चढ़ा जाता है, सीखेंगे, क्या करेंगे, बच्चा छोड़ देंगे उसको। मतलब जैसे भी करके उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तो आप बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंपॉर्टेंट है। कैसे तो आता नहीं आपको, कैसे बचाएंगे दोस्त। क्यों क्यों रीजन क्लियर था। कोई दीवार है, दीवार के पीछे बच्चा फंस गया, आग लगा हुआ उस घर में, रूम में, क्या करेंगे। पूछेंगे मुझसे, मेरे घर में कुछ हो गया, पूछेंगे आप मुझसे। दोस्त आप कैसे मिलकर दीवार तोड़ देंगे कि तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। तो बिजनेस में अगर आपके पास वाई क्लियर है ना तो हाउ कोई मैटर नहीं करता है। तो बहुत जरूरी है तो इसलिए एक बहुत जरूरी दोस्त, कहते हैं ना दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला नहीं है, उठाने वाली है, और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। कैसे हो गया, और ट्रक के नीचे बच्चा फंस गया था और पूरा ट्रक को उठा लेती है। तो कहते हैं ना रीजन क्लियर था आपका इस बिजनेस में ना। अगर बिजनेस आप बहुत एक्सेल नहीं कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव नहीं है, कारण नहीं है दोस्त, आपके बिजनेस करने का कारण ही नहीं है, रीजन ही नहीं है बिजनेस में। अगर आपके पास रीजन होगा ना तो दोस्त आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप बिजनेस में दौड़ेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्त। तो हम लोगों के पास बिजनेस में लोग बोलते हैं रीजन, हम बोलते हैं बिजनेस में रीजन ही रीजन है, करने के रीजन ही रीजन है, कम रीजन है, बहुत सारा रीजन है दोस्त। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ भी मतलब बहुत बड़ा बड़ा रीजन है दोस्त बिजनेस करने का, तो आप रीजन खोजिए दोस्त, बहुत बड़ा बड़ा रीजन है। उस रीजन के थ्रू आप बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ गोल के बारे में, कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आप उसको शायद समझेंगे तो और फायदा होगा आपको। ओके तो सर टाइम है, परमिशन टाइम है थोड़ा। कोई कोई सिल्वर अनफ है जो मेरे साथ में थोड़ा सा वार्तालाप करेगा, 1 मिनट के लिए वार्तालाप कोई है। अपने आप को अनम्यूट करके आप थोड़ा अपना नाम बताएं। सिल्वर अनफ कोई है। हो अनिल जी कर देंगे, अनिल जी। यस सर, बात कर सकते हैं सर। यस सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप मुंबई रहते हैं ना सर। यस सर, मुंबई रहता हूँ सर। अच्छा बताइए, मैं आपसे बताता हूँ, आपको पूरा नाम बताएंगे, पूरा नाम। सर दीपक केलुस्कर। दीपक जी, मैं आप बताइए 2021-22 साल में मैं आपके लिए दुआ करूं, आप प्लेटिनम जा रहे हैं इस साल। बिल्कुल सर। वेरी गुड। आप आज जाके ना वैष्णो देवी को मानते हैं, मैया जी को, जय माता दी को मानते हैं आप। यस सर मानते हैं। आज उनसे प्रण लीजिए और एक मन्नत मांगिए कि आप प्लेटिनम जाने के बाद ना उनका दर्शन करने जाएंगे। और मैंने नहीं बोला, शायद ऐसा कर सके तो, और सच में आप प्लेटिनम जाने के लिए उनसे मन्नत मांगते हैं और ऐसा, और वो मन्नत पूरा हो जाता है। 2021-22 में आप प्लेटिनम जाते हैं। ओके,
आप देखिए, आपने मन्नत मांगा, पूरा हो गया। आपने ये मन्नत मांगा था कि प्लेटिनम हो जाते हैं, तो अगला नवरात्रि जब आएगा ना, अगला साल नवरात्रि आएगा, तो उसमें हम 90 दिन जाके उनको जाके दर्शन करके आएंगे। ओके, आपका मान लीजिए, आप इमेजिन करिए 2022 में अगस्त के पहले पहले आप प्लेटिनम हो जाते हैं, और ऐसा समय 90 दिन आपको नवरात्रि में आपको वहां जाना है, वैष्णो देवी जाना है, आपने टिकट बना लिया, ट्रेन का टिकट बना लिया आपने वहां से जाने का, और ऐसा समीकरण बताया ना, ऐसा समीकरण बनाया ना ट्रेन का टिकट का, कि ऐसे 90 दिन जाके माता जी का दर्शन करना है, ऐसा ऐसा समीकरण बनाया आपने। आप बताइए, आपका जैसे टिकट बनाया आपने, गया ना, तो रास्ता बहुत जाम है मुंबई में, क्या करेंगे? आपका मन्नत पूरा हो गया है, माँ ने आपका मन्नत पूरा कर दिया है, आपको जीआईपी भी मतलब वो सब आ गया है, और सारे ड्रीम पूरे हो गए हैं, अप्लाई ने रिकग्नाइज भी कर दिया, सारा मन्नत पूरा हो गया है, तो क्या लगता है आपके जाम में बहुत रास्ता में मुंबई में, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप सर? सर मैं फ्लाइट से जाऊंगा। क्या करेंगे? फ्लाइट से जाऊंगा सर। अरे रास्ता जाम है भी ना, आप कोशिश करके कुछ भी करके, अभी तो कुछ और करने की कोशिश करेंगे ट्रेन पहुंचने के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा, ट्रेन के पास पहुंचे, पता चला ट्रेन मिस हो गया वहां पर, तो क्या करेंगे? आपको ऐसा ही कि 90 दिन समीकरण है, सब ऐसा बना है कि नवरात्रि में ही जाना है, अब अगला साल नवरात्रि आएगा, फिर तो अगले साल जाएगा, अभी मन्नत मांगे, फिर अगले साल एमरल्ड की मन्नत मांगेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? फ्लाइट पकड़ेंगे? क्या करेंगे आप सर? किसी भी हालत में पहुंच जाएंगे सर, फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाएंगे। फ्लाइट ट्रेन मिस हो, क्या करेंगे? फ्लाइट पकड़ेंगे कि घर आएंगे? फ्लाइट पकड़ेंगे सर। फ्लाइट पकड़ेंगे। अच्छा, चलिए, फ्लाइट पकड़े, दर्शन हमने कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आप सब सोचिए, अभी कैसे जाना है? रास्ता जाम था, मैंने बताया, इनको चैलेंज दे रहा है, इनको कितना सारा प्रॉब्लम मैं डाल रहा हूँ, तो आंसर कौन दे रहा है? ये क्या बता रहे हैं कि साइड से जाएंगे, ट्रेन मिस हो गया तो फ्लाइट पकड़ेंगे? कौन? मैं तो नहीं बता रहा था इनका कैसे करना है। इस बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है पता है? इस बिजनेस का प्रॉब्लम क्या ना, लोग अपलाइन से पूछते, सर कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, इसलिए पूछते रहते ना, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। यहाँ इनका वाई क्लियर था, इनको 90 दिन दर्शन करना है, आंसर खुद दे रहे हैं, लेकिन वहां पर अपलाइन से झूठा मूठा पूछते रहते, कैसे करें सर, कैसे करें, कैसे करें, क्योंकि वहां उनका वाई क्लियर था। एमबीए बिजनेस में वाई क्लियर नहीं होता, और अपलाइन से पूछते रहते। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये मैंने ड्रीम के बारे में सब बताया आपको, लेकिन कहते हैं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अभी जो मैं बताने वाला हूँ गोल्स के बारे में, अभी एक आदमी का मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, पहले उसके बारे में दिखा दूं, तब उसके बताऊं। मैं विजय से चाहता हूँ थोड़ा सा, सर ये भी चला है मेरे, मैं बताऊं, मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपने सब सुना है। रोनाल्डो ने बचपन से ना, उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, क्योंकि उसका एक ही जुनून था, फुटबॉल खेलना है। पापा जो उनके ना माली का काम करते थे, माली का काम। हाँ, सोचिए ना आप, कैसे वो 12 साल की उम्र में ना रोनाल्डो में घर छोड़ के चला गया फुटबॉल के लिए। आप सोच सकते हैं, पापा का मृत्यु हो गया, 18 साल की उम्र में पापा का मृत्यु हो गया। उसके बाद भी कहते हैं फुटबॉल की दुनिया में उसको मशीन कहा जाता है। आज बहुत जुनून वाला आदमी है, 700 करोड़ रुपया एवरी ईयर वो कमाता है। अब देखिए, मैं रोनाल्डो के बारे में कुछ बताता हूँ, आप लोग पहले देखिए ध्यानपूर्वक, मैं कुछ पूछूंगा आपसे। विजय थोड़ा ये भी तीनों दिखाए, एक साथ तीनों दिखा दें कि तीनों दिखा दी, एक ही तीनों दिखा दीजिए सर। ठीक है, दिखा दो, बस वेट कीजिए एक सेकंड। आप लोग स्पॉटलाइट में देखिए, वीडियो देखिए, मुझे मत देखिए, वीडियो देखिए। सर वीडियो चल रहा है? हाँ, बस लगा रहा हूँ। चलिए, तो कहते हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी, ड्रीम प्लस गोल प्लस डेट इक्वल टू सक्सेस। तो कहते हैं, अभी जब तक नहीं आ रहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो देखिए पहला ये वीडियो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, नहीं चल रहा है ना, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, सिर्फ म्यूजिक। अच्छा, रुकिए, यहाँ तो चल रहा था हमारे। कहते हैं दोस्त, विजय चला रहा है, तो कहते हैं ना, वो लोग जो जिनके स्पष्ट और लिखित लक्ष्य होते हैं ना, वो कम समय दूसरे लोग से जितना सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा सफल होते हैं। तो बहुत जरूरी है आपके ड्रीम्स, आपके गोल लिखे हुए हैं। चल रहा है, देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हमें क्या देखा अभी, देखते रहिए, अभी क्या देखा, देखते रहिए, वो उठता है, देखिए, बहुत बड़ा उठता है,
अंजन जी अभी आप बोलो मत, वो फुटबॉल खेल रहा है। आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, बाद में बोलिए, पहले देख लेने दीजिए लोगों को। ओके ओके, पहले देख लीजिए। हाँ, दिख रहा है लोगों को? यस यस, फोकस देखिए, फोकस, एकाग्रता। अब तीसरा भी देख लेने दीजिए। जैसा फोकस अब था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी तीसरा होने वाला है। दिख रहा है ना? दिख रहा है? यस सर दोबारा आप चलाना बात है क्या कीजिए। दोबारा? हाँ, अब वापस से चलाओ एक एक करके। मतलब म्यूजिक। नहीं आप एक्सप्लेन करोगे ना? हाँ, अब वापस पहले वाला चलाता हूँ और वॉइस आप एक्सप्लेन कीजिएगा। दोस्तों आपने देखा है इसको? मुझे पता है आप लोग देखा होगा, लेकिन मैं आपको जस्ट आपके हेल्प के लिए उसका रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए जो दिखाने का मकसद था। दिख रहा है? उसका जो आपने रूटीन देखा ना, दिख रहा है ना? अभी नहीं। यस यस, देखिए देखिए, ये दिख रहा है ना? रोनाल्डो उठा। जी हाँ दिख रहा है? यस यस सर, दिख रहा दिख है। रहा है? यस, इसको क्या दिख रहा है? देखिए उठते ही ना अपना ऐसा सेट करके फुटबॉल आया लाइफ में। क्या आपकी लाइफ में आप उठते ही एमबे के बारे में सोचते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं? उठते ही पे पता है, हर चीज को एमबे से कनेक्ट करना है, जैसे ये फुटबॉल को कनेक्ट कर रहा है। अंजन गुप्ता हर चीजों को एमबे से कनेक्ट किया। देखिए ब्रेकफास्ट कर रहा है, वहां भी वो फुटबॉल से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब फूड को फुटबॉल समझ के। उसके लाइफ में फुटबॉल 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 ड्रीम है कि चैंपियन होना है, नंबर 1 होना है। और देखिए सब कुछ फुटबॉल से अटैचमेंट है उसका। ओके सर, आगे करते रहिए सर। तो लेकिन कभी कभी हमारा थोड़ा चैलेंज होता है, हम लोग आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइड हो जाते हैं। ओके देखिए बरसात हुआ, चैलेंज है, और ड्रोन से बरसात में उल्टा फुटबॉल खेल रहा है। ओके, और अपने आप को चीयर कर रहा है, वाह ग्रेट। दोस्त देखिए सेविंग कर रहा है, वहां पर भी वो मोबाइल से निकालता है, वहां देखता 2 मिनट के लिए, फिर वीडियो देखता फुटबॉल का, गोल कैसे करना है, वहां प्रैक्टिस करता है, वही प्रैक्टिस करता है। तो दोस्त हर जगह शादी हो, पार्टी हो, हम लोग एमबी के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा वीडियो दिखाएं सर। हाँ दिखाता हूँ। तो कुछ समझ में आया होगा कि आपको मतलब शायद पैशन जो मुझे बताने का मकसद था 2 मिनट का। पैशन जुनून जो यस होता है, तो हमेशा किस तरह सामने होता है हर चीज ना। वो सर पैशन, जुनून, प्रायोरिटी सब होगा जब हमारा इमोशनल ड्रीम हमारे सामने रहेगा, तो दोस्त 100% होके रहेगा। इसलिए जुनून बन के काम करना है, पैशनेट होके काम करना है दोस्त, होगा। सेकंड वाला करते तो हैं। दूसरा वीडियो दिखाएं। हाँ यस सर। अभी देखिए फोकस जुनून जो प्रायोरिटी। जी बता रहे थे, क्या फोकस कैसा होना चाहिए। देखिए 1 सेकंड के भी का पलक नहीं झपकता है। हाँ वो सब टीम आगे रहता है लेकिन वो पीछे रहता है, लेकिन उसका फोकस। तो मेरा भी, मुझे पता है मेरे आगे बहुत लोग सिल्वर दिख रहे थे, मेरे दाएं बाएं जब मैं सिल्वर जा रहा था, एक से एक स्मार्ट लोग थे हमारे अपलाइन की टीम में। मेरी अपलाइन ने मुझे कभी नहीं सोचा कि शायद वो मैं प्लेटिनम हो जाऊंगा, लेकिन मेरा फोकस था
जैसे फोकस अभी ऐसा है, उछल के कूद के और बॉल के मारता है जिस तरफ, वो वैसे ही फोकस चाहिए क्लेटनशिप के लिए। सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन आपके साथ में, वो मत देखिए, कितने डाउनलाइन आपके साथ में है, डजंट मैटर। तो आपका एकाग्रता अगर फोकस के साथ में करेंगे तो गोल होके रहेगा, आप प्लेटिनम होके रहेंगे दोस्त। वो फोकस की बात है, और गोल हो गया, प्लेटिनम सिर्फ हो गया दोस्त। ये रहा वीडियो जो आपने देखा अभी फोकस के मामले में, ऐसा फोकस, लेजर फोकस, कहते हैं लेजर फोकस। तीसरा वीडियो देखिए, ओके। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको सबको भेज दूंगा ये वीडियो ग्रुप में, तो नो इशू, आप कोई बात नहीं, उसमें आराम से देख लीजिएगा और विजुलाइज कीजिएगा। तीसरा वीडियो देखिए, चैलेंज क्या होता है, कठिनाई क्या होता है। हम लोग दो चार लोग ना बोलते हैं, या पैसे का चैलेंज आ जाता है लाइफ में, कोई दिक्कत आ जाता है, कोई कठिनाई आ जाता है, और हम लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्त कहते ना, आप देखिए जब ये बिजनेस कर रहा था ना, जब वो फुटबॉल खेल रहा था, तो देखिए उसको कितना चोट लगता है, कोई उसका पैर मारता सीधा आकर प्लेयर, और उसको पैर तोड़ देता है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है देखिए। लेकिन वो फिर से आपका टुट्टी बांध में फिर से फुटबॉल खेलने लगता है, फिर से आता है, फिर से संघर्ष करने लगता है। तो इस बिजनेस में याद रखिए, न दर्द न संघर्ष, तो क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। जब तो देखिए कैसे उसका गिर जाता है, और दोस्त देखिए फिर से अपने आप को रोता है, देखिए रो रहा है, यहाँ पर वो रो रहा है, लेकिन फिर से उठता है और फिर से वो लग जाता है अपने काम में, मिशन पे। और हम लोग थोड़ा चले जाता है, बिजनेस छोड़ देते हैं। कोई ने 10 लोगों ने ना कहा, किसी ने घर में कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, घर में कुछ हो गया, अपलाइन ने कुछ बोल दिया, अपलाइन ने सब बोल दिया, ईगो हर्ट हो गया। दोस्त देखिए उसके आंख में आके ना, वो कोई पैर से घुसा मारता है, आंख से पूरा खून लहू लुहान आंख हो जाता है, वो फिर से अपने आंख को धुलाई करता है। सोचिए ना कि थोड़ा सा खरोच नहीं लगा, आंख को मार दिया पूरा, देखिए कैसे मारता है, पूरा पैर, पूरा पैर में उसने डालता आंख में, और उसको फिर से आके देखिए मैच खेलेगा। आप दिखाइए 10 मिनट का ब्रेक लेता है और फिर से वो मैच में कम बैक करता है। यस ओके, तो आई थिंक मैं जो बता पाया आपको, जो था मेरा ये, इसके बारे में क्या, कैसा ड्रीम होना चाहिए आपके, ऐसे ड्रीम है क्या, ऐसा पैशन है क्या, ऐसा फोकस है क्या, ऐसा जुनून है क्या आपके अंदर में। तो कहते हैं इसके बाद जो क्लियर होता है ड्रीम, ड्रीम लोगों का क्यों नहीं पूरा होता, सिर्फ ड्रीम है ना तो इच्छा है। ड्रीम को कन्वर्ट करना है तो आपका गोल होना चाहिए, हर ड्रीम को गोल से कन्वर्ट करो। फाउंडर प्लेटिनम जाने के बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे से क्या करोगे। फाउंडर प्लेटिनम किसके लिए जाना है, वर्ल्ड ट्रिप किसके लिए जाना है, 15% जाएंगे BFI किसके लिए, क्या होगा BFI पैसा आने से, BBI जाओगे क्या होगा, एक लेख नया लेख को 6% ले जाने के लिए। दोस्त कहते हैं ना, एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह उठ आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे दोस्त। ऐसा ऐसा आपके पास लक्ष्य होना चाहिए रोज। अगर लक्ष्य प्राप्त करने का ख्याल मन में नहीं होगा ना दोस्त, तो तुम्हारा जीवन कभी भी सुनहरा नहीं होगा। बड़ा अच्छा लाइन है दोस्त, इसलिए लक्ष्य होने चाहिए। बहाना बनाने वाले लोग अक्सर अपने गोल से मिल नहीं पाते हैं। बहाना नहीं बनाना है, अगर गोल है ना तो बहाना कभी आपको दिखेगा ही नहीं दोस्त। हाँ दोस्त, कहते हैं गोल जीवन में सबसे कड़वे इम्तिहान का सबसे मीठा फल होता है। गोल कड़वे, कहते हैं ना, इम्तिहान का सबसे मीठा फल होता है। इसलिए गोल करिए। कहते हैं अगर गोल नहीं है तो गोल गोल घूमते रहेंगे, अगर गोल नहीं है तो। कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करना उद्देश्य को दृश्य में बदलने का प्रथम चरण है। ओके दोस्त, कहते हैं ना कि बालुओं पर बैठने से पैरों के निशान नहीं बनते हैं। आपको अगर खड़ा होना है ना, आपका लक्ष्य होगा तभी आप खड़ा होकर काम करेंगे। लक्ष्य तब असंभव लगते हैं जब आप उनकी ओर बढ़ नहीं रहते हैं। तो लक्ष्य रहेगा तभी आप चलना शुरू करेंगे दोस्त। तकदीर बदल जाएगी अगर रखो जिंदगी में कोई मकसद, कोई लक्ष्य, वरना उम्र कट जाएगी तकदीर को दोस्त देते देते दोस्त। इसलिए लक्ष्य रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बिना लक्ष्य के जीवन, बिना पता होता है, पता एड्रेस, पता लिखे उस लिफाफे के समान है जो कभी कहीं पहुंचता ही नहीं है। तो लक्ष्य नहीं है ना तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जीवन की बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि जीवन की त्रासदी ये है कि आपके पास पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं था। दोस्त, पहुंचने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और दो तरह लक्ष्य होता है कि विशिंग गोल, एक होता है अचीविंग गोल। विशिंग गोल, हाँ डायमंड जाएंगे, हाँ जाएंगे प्लेटिनम, कब जाएंगे, गोल होना चाहिए। अचीविंग गोल, हाँ हमको इतना प्लान दिखाना है, इतने नंबर्स लाने हैं, इतना स्ट्रक्चर खड़ा करना है, वो सब गोल होना चाहिए। दोस्त, हम लोगों में से अधिकांश के साथ सबसे बड़ा खतरा ये नहीं होता कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हाँ, तथा हम इसे प्राप्त नहीं करते, बल्कि यह होता है कि हमारा लक्ष्य बहुत साधारण होता है, हाँ, तथा उसमें से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हम बहुत आसान वाला लक्ष्य बनाते हैं और आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो आपके अंतर्मन से आवाज आने लगती है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं और उच्चतम सीमा प्रयास करते हैं दोस्त।
बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ लक्ष्य एक पहला 1 से 10 लक्ष्य बनाइए जिसको फेस करना है। अभी जो नया साल शुरू होने वाला है 1 से 10 बहुत क्रूशल है, बहुत सारे ऑफर्स रहेंगे। 1 से 10 क्रूशल, फेस इट। और 10 से 20 बोलते हैं फाइट करना है, 1 से 20 तक फाइट करना है। 20 से 30 जो आपने लक्ष्य बनाया था 1 तारीख को, उसको फिनिश करना है। फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट, ये याद रखिए दोस्त। इसलिए बहुत जरूरी दोस्त, बिजनेस में यदि आप दौड़ते हैं ना तो प्रतियोगिता, अगर बिजनेस में दौड़ रहे हैं ना प्रतियोगिता आपको खा जाएगी। लेकिन कहते हैं दूसरी तरफ आप अगर शांत खड़े हैं ना तो युवा आपको निकल जाएगी। इसलिए ना तो शांत बैठना है ना तो दौड़ना है, उड़ना है, तेजी से उड़ना है। तो मैं आपको मैं अगेन किसी सिल्वर से बात करना, जो मुझसे बात कर रहे थे, क्या नाम था? दीपक जी है आप? हाँ है। यस सर। मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ। मान लीजिए कैसा लक्ष्य बनाना है, कैसे लोग कैसे हर महीने काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कैसे टारगेट अचीव करना है, गोल सेटिंग कैसे करना है। मान लीजिए दीपक जी, आप ना अगला साल अगस्त का महीना है और आपने ना ऐसे सितंबर में क्वालिफाई किया, दिसंबर में क्वालिफाई किया, करते करते जुलाई तक 5 महीना आपका क्वालिफाई हो गया है, ठीक है? जी सर। सुन रहे? 6वां महीना प्लेटनरशिप का अगस्त महीना है अगले साल का। क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? अगस्त महीने में ऑफर नहीं होता है, अगस्त महीने में एमबीए का फोकस नहीं होता, क्या करेंगे? छोड़ देंगे आप? नहीं सर, निकाल देंगे सर। निकाल देंगे? बिल्कुल सर। अरे बताइए, उसमें ना आप डाउनलाइन बोले नहीं सर, अगले महीना पीवी डालेंगे सर, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे आप? नहीं सर, नहीं, वो और ज्यादा वर्क करेंगे सर, और ज्यादा प्लान दिखाएंगे। और मान लीजिए मंथ इन तक 30 तारीख का महीना, 31 का महीना और 29 तारीख को ना आपका 8,500 पीवी हुआ है और कहीं से भी आसार दिख नहीं रहा है कि कैसे 1000 पीवी या 1,500 पीवी आएगा, आप अपना 10,000 पीवी कंप्लीट करें, क्या करें? छोड़ देंगे आप? नहीं सर, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, विजय जी के साथ कम्युनिकेशन करके पूरा गोल बना के उसको टारगेट को अचीव करेंगे सर। जितने भी डाउनलाइन है करेंगे ही ना 100% करेंगे सर, 100% करेंगे। क्यों करेंगे? पता है क्यों करेंगे? क्योंकि 5 महीना हुआ है। अगर इस महीना नहीं करेंगे, आपका 1 महीना नहीं होने से 5 महीने का मेहनत बेकार हो जाएगा। आपने जो सोच के रखा था प्लेटनम जाएंगे, जो पैसा आएगा, मैं 10 लाख रुपए के आसपास जो भी पूरा प्लेटनशिप में, वो पैसा बहुत खो देंगे आप। तो जैसे भी करेंगे आप उसको अचीव करेंगे ना, वो लास्ट में छोड़ेंगे नहीं दूसरा। मैं कहता हूँ दीपक जी, वैसा ही मेंटलिटी रखकर, क्या हम पहले महीना से या हर महीना वैसा ही काम नहीं कर सकते हैं कि इस महीना मेरा छूट रहा है तो ऐसा ही अगर हर दिन करेंगे? हर दिन नहीं कर सकते हम लोग। अगर ऐसा मेडिटेट करेंगे तो हर महीना आपका पीन अचीव होगा, जैसे अपने लास्ट मंथ में सोच रखा है। दोस्त कहते हैं ना कि हमारे पास कहते हैं ना, सोच हर बार उसे जो जिससे तू कर, सोच हर बार उसे जिसे तू पाना चाहता है, देख हर बार उसे जो तू बनना चाहता है, रास्ते नजर आते हैं घर से निकलने के बाद, टिका दे निगाहें लक्ष्य पर जिसे तू भेदना चाहता है। तो इस माइंडसेट से काम करेंगे। ए प्लान काम नहीं कर रहा तो बी प्लान में काम करो, सी प्लान बनाओ, डी प्लान बनाओ। लेकिन दोस्त अभी देखिए दीपक जी के पास लास्ट महीना था, इसलिए उनके पास बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान सब तैयार था। दोस्त इस तरह का प्लान बनाएंगे तो 100% होगा। ये तो जो डेट मैंने जो बताया, ड्रीम्स, इमोशनल ड्रीम और ड्रीम, और बताया गोल के बारे में। अब बताता हूँ मैं आपको डेट के बारे में फटाफट 5 मिनट में। तो कहते ना कि कल क्या करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। दोस्त प्लेटिनम जाएंगे, एमरल्ड जाएंगे, कब जाएंगे? आंख में कंकड़ चल गया दोस्त, कब निकालेंगे? 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, तुरंत निकालेंगे ना दोस्त। अगर लगता है ये मेहनत, इस महीना आपको जरूरत है, इमोशनल ड्रीम है, तो कब करेंगे? अगले साल करेंगे दोस्त। जिस तरह कंकड़ निकालने के लिए तुरंत चाहिए ना, अगर आपको लगता है ऐसा इमोशनल ड्रीम निकाल लेंगे ना, आप कंकड़ की तरह इस बिजनेस में प्लेटो से निकाल लेंगे। तो इस बिजनेस में ऐसा बिजनेस करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ मूल्यवान है समय, समझ लीजिए। कपूर सा उड़ जाएगा, जो मूल्यवान है समय, इज्जत कीजिए। कपूर सा है, उड़ जाएगा, समझ लीजिए। तो दोस्त बहुत जल्दी समझ आ रहा है। ओके, कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, हाँ, कि 24 घंटे 7 दिन लक्ष्य पाने में लगा। घर से निकला है दूर तो कुछ अनूठा करके दिखा। चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत गवा। गर्व से फूल जाए माँ बाप का सीना, कुछ ऐसा करके दिखा। दोस्त डेट बहुत जरूरी है। आप नहीं तो कौन, और ये नहीं, आप नहीं तो कौन करेगा, ये नहीं तो कौन करेगा, और अब नहीं तो कौन करेगा। तो हमेशा इस माइंडसेट को अपने आप रखिए दोस्त। और कहते हैं ना दोस्त कि इस बिजनेस में एवरी डे बहुत जरूरी है काम करना। कहते हैं दोस्त, इंसान को अलार्म नहीं, जिम्मेदारियां जगाती है। अगर आज के बाद आप जिम्मेदार हो गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि नहीं, मेरे डाउनलाइन मेरा बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि सर प्लेटिनम जाए, या आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन भी आपके सिल्वर जाए, आपको प्लेटिनम जाना चाहिए। दोस्त कहते हैं नेटवर्किंग कीजिए, नॉट वर्किंग मत कीजिए। दोस्त स्ट्राइक मत कीजिए बिजनेस में, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। दोस्त अगर इस माइंड सेट करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा दोस्त, और बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है दोस्त। इसलिए सही दिशा
और सही समय, कहते हैं ना सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी ना डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आपके पास ड्रीम में ना गोल भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। तो कब करने की शुरुआत है ना, कब पाने की चाहत की पहला शुरुआत है। ओके, तो समझ रहा था। मुझे लगता है कि सही समय पर गलत काम करना जीवन की विडंबना में से एक है। सही समय में गलत काम करना, ये सही समय बिजनेस बिल्ड करने का 2025 तक राइट टाइम है। और इसमें अपने टाइम को कहीं आप मिसयूज कर रहे हैं ना, टाइम को कहीं बर्बाद कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा विडंबना है आपके साथ में। दोस्त मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, इसलिए आप सोचिए डेट क्यों डालना है, आप फिल्टम कब जाएंगे। आप याद देखिए दीपक जी, मैं अगर पूछता हूँ, आप टेलीफोन का बिल जमा कब करते हैं, टेलीफोन का बिल या रिचार्ज इलेक्ट्रिक बिल जमा कब करते हैं? सर ड्यू डेट से पहले, मतलब उसी के आसपास कि जब ड्यू डेट आता है आज ही दे दिया आपने? नहीं सर, उससे पहले करते हैं सर। मतलब एक दो दिन पहले करते होंगे ना, एक दो दिन पहले। एक दो दिन पहले करते हैं, यस सर। यस सर, यस सर। 90% लोग इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल या मोबाइल रिचार्ज कब करते हैं? डेट के वक्त, लास्ट टाइम में करते हैं। तो कहते हैं क्यों करते हैं? या आपने देखा ना, कभी हम लोग को एग्जाम आता ना, पढ़ाई करते थे ठीक, कैजुअली पढ़ाई करते हैं, जैसे ही एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हुआ ना, एकदम प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर बोलना नहीं पड़ता, पूरा बैठ जाते हैं। हाँ दोस्त, बिजनेस में भी प्रेशर तब क्रिएट होगा ना जब आपके पास डेट होगा। लोग बिजनेस प्लेटिनम क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि उनके पास गोल का डेट ही नहीं है। होगा ना प्लेटिनम शिप, होगा ना एमराल्ड शिप, डेट नहीं होता है। मुझे 2009 में ही फाउंडर प्लेटिनम शिप ट्रैक करना था, क्योंकि मम्मी को वर्ल्ड ट्रिप लेके जाना था, नीता से शादी करना था और मुझे घर खरीदना था, कर्ज उतारना था, वो कर्जा था दोस्त। तो मेरे पास 2009 का ही चॉइस था, करना था। जो डायमंड जाएंगे गोल है, कब जाएंगे डेट है। याद रखिए, वर्ल्ड ट्रिप जाना है, हाँ दोस्त, ये बहुत जरूरी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना, बच्चे के पास वक्त नहीं है वर्ल्ड ट्रिप के लिए। मम्मी पापा बड़े हो रहे हैं आपके पास वक्त हो सकता है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मम्मी पापा को, अगर हम सोचते हैं हम ले जाएंगे ना, मम्मी पास वक्त नहीं था, क्यों? मम्मी उनका हालत, मुझे पता था कि उनका हेल्थ चैलेंज है, कभी भी कुछ हो सकता है। और मैंने थैंक गॉड, उसके बाद ही मम्मी का बहुत सारा हेल्थ खराब होना बहुत ज्यादा स्पीड शुरू हुआ। अगर उस साल नहीं ले जाते ना, मेरे पास अचीवमेंट तो होता, तो उस एलएस का क्या फायदा होता? मैं अपने मम्मी को वर्ल्ड ट्रिप में ले जाता। तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बड़े हो रहे हैं, आपकी वाइफ बड़ी हो रही है दोस्त, इसलिए बहुत जरूरी, समय रहते रहते बिजनेस को बिल्ड करिए, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्त मैं मेरे पास और बहुत बातें कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहता हूँ कि किसी का भी आज यहाँ पर हैंड राइज कर सकते हैं, जिसका इमोशनल ड्रीम बोलना चाहते हैं, अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, कोई हैंड राइज कर सकता है? कोई अगर ऐसा है तो प्लीज, मैं चाहता हूँ अपना हैंड राइज करें। रीमा दी, देखिए उन्होंने किया हैंड राइज, पवन भैया ने किया हैंड राइज। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ रीमा दी थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। अच्छा मैं शुरू करूँ, और कोई चाहता है हैंड राइज करना? अगर कोई और है, मैं एक दो हाँ जी, तीन लोगों कोई से पूछता हूँ, दो तीन लोगों जी, से पूछता हूँ। रीमा दी ने, पवन जी ने फर्स्ट उठाया है। रीमा जी आप थोड़ा बताएंगे अपने इमोशनल ड्रीम के बारे में? स्पॉटलाइट करता हूँ मैं आपको, मुझे पता आपका इमोशनल ड्रीम बहुत है। आपका म्यूट है आवाज शायद, नहीं, गुड म्यूट है आवाज शायद। इवनिंग नहीं आ रही। फ्रेंड्स, नाम रीमा मेहरा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आवाज आ रही है भैया? हाँ, आ रही यस है, आ यस रही यस। है। गुड इवनिंग, नाम रीमा मेहरा और अभी चंडीगढ़ से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे भैया ने बोला इमोशनल ड्रीम होना बहुत जरूरी है, तो इमोशनल ड्रीम हम लोग जो इस बिजनेस में आए, वो हम लोग इसीलिए आए कि जो चीजें हमको अपने चाइल्डहुड में नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा इमोशनल ड्रीम जो है मेरे बच्चे ही हैं। जैसे भैया ने बोला कोविड में ये इंटरवल है, तो मे भी भगवान क्या चाहता था मालूम नहीं कि बच्चे मेरे कलकत्ता में हैं और मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। तो अभी मेरा बहुत ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चे, सेक्रीफाइस आपके लिए कर रहे हैं। पीयू और टूटू दोनों यहाँ हैं और आप वहाँ हैं, कितना बड़ा हाँ जी, सेक्रीफाइस है। तो यही चाहते हैं कि जैसे अभी मेरी बेटी 12th के एग्जाम देगी, तो वो उसका एक ड्रीम है कि वो IIHM करे। तो हम लोगों का हमेशा से यही रहा कि हम हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, बेस्ट स्कूल में पढ़े। तो यही इमोशनल ड्रीम है कि जल्दी जल्दी मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला सकूं, या फिर हम अपना बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि मैं ये गवर्नमेंट जॉब ये मैं पार्ट टाइम में ही कर रही हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस में बैठ जाते हैं ना तो आपके अपलाइन उठा देते हैं। तो थैंक गॉड कि अंजन जी हमारे हमेशा ही साथ में रहे, और मतलब हम अपने बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने अपनी ड्रीम बुक बना रखी है, उसमें हमारे सारे ड्रीम्स हैं। और हो सकता है कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि इतने अच्छे मेंटर मिले हम लोगों को।
तो हम लोगों को एमवे के थ्रू ही हमको ये भी पता है कि हमारे जो सारे इमोशनल ड्रीम है वो एमवे के थ्रू ही पूरे होंगे। तो हम जल्दी जल्दी मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ ही ला दीदी टूटू जो जिस आप एडमिशन के लिए बोल रही है, कितना रुपया लगेगा दोनों बच्चों को पढ़ाने में, कितना रुपया लगेगा आपने कभी सोचा है हायर स्टडी के लिए? IIHM में अगर मैं टोटल देखूं तो 10 लाख के करीब लगता है। जरूर उनके ड्रीम पूरे होंगे। 10 लाख रुपए लगेगा उसका 3 इयर्स का जो IIHM का कोर्स है उसके लिए। और बहुत दीदी, और दीदी बहुत वक्त भी नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत वक्त भी नहीं है क्योंकि वो 12 में पढ़ रही है तो बहुत वक्त भी नहीं है। नहीं, अब 6-7 महीने ही रह गए हैं बस, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते थे कि जो एजुकेशन हमको नहीं मिल पाई या जो भी है हम अपने बच्चों को दें, इसलिए हमने हमेशा से ही बहुत हार्ड वर्क किया अपने बच्चों के लिए, उनको कैलकाटा के बेस्ट स्कूल में पढ़ाया और पक्का है कि इस बार एमबीए में कुछ करके ही दिखाना है। थैंक यू। यस होना ग्रेट, बहुत बढ़िया तथास्तु, अपने ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। देखिए इतना ऐसा इमोशनल ड्रीम होना क्रिस्टल क्लियर, तो स्मार्ट ड्रीम, स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो, अचीवेबल हो और कहते ना रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो उसमें। कौन भैया, पवन जी आप थोड़ा बताएंगे? बस एक दो लोगों, मैं बहुत अच्छे लोगों बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का ड्रीम है। पवन जी थोड़ा बताएंगे अपने रियलिस्टिक ड्रीम के बारे में? पवन जी आपका म्यूट है, पवन जी म्यूट है आपका। को होस्ट नहीं है ना, उनको ये देना पड़ेगा परमिशन। ओके सर, ओके नाउ। हाँ सर, मैं पवन कुमार पांडे बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और वेस्ट बंगाल से ये बिजनेस बिल्ड करता हूँ। और धन्यवाद है मेरे अपलाइनों का जिनका हाथ पकड़कर धन्यवाद। आवाज कट रहा है, अभी ठीक है सर? आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक। तो सर इमोशनल ड्रीम की बात करते हैं तो 12 साल की उम्र, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे को बचपन से जानते हैं, जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, बड़ा भी हुआ हूँ और इस बिजनेस में भी हैं। बचपन से लेकर के 12 साल की उम्र तक सर कुछ भी असंभव नहीं था मेरे लिए, और जीवन को मैंने जाना ही नहीं कि कब मैं 12-13 साल का हुआ, मेरे को उसकी कहानी याद नहीं है। लेकिन सर 13 साल के बाद जो जीवन मैंने देखा, मेरा वीडियो ऑफ है सर। वीडियो ऑन रखिए, ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलेगा। 13 साल की उम्र के बाद जो जीवन मैंने देखा सर, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन को भी देखने को मिले। 5 बहनों की शादी का प्रेशर सर पे, 17 साल की उम्र में पढ़ाई को छोड़ने को मजबूर हो गया। मेरे जो लोग यहाँ जानते हैं वो जानते हैं कि पढ़ाई में मैं कैसा था। कभी क्लास की पिछली बेंच को नहीं देखा मैंने। लेकिन सर जीवन ने ऐसे करवट लिया कि जिन चीजों को ठोकरों से मारा करता था, वो चीजें मेरे लिए सपना बन गई। हर चीज असंभव हो गया मेरे लिए। मैंने जीवन को अपने दम पे जिया सर। एक ऐसे परिवार से हूं क्योंकि मेरे को छोड़कर हर आदमी मेरे परिवार में इस जगह पे है, उसकी अभी वर्तमान में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं सर। ये जो कुछ मैंने अपनी उम्र के हिसाब से मेरे से छीन गई, मेरे साथ नहीं रही, इस जिंदगी से बदला लेना है सर। इस जिंदगी से बदला लेना है मेरे को सर। एक जगजीत सिंह का गाना है कि जगने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सर इससे बदला लूंगा मैं सर, जिंदगी से बदला लूंगा। जरूर आपका होगा। दूसरा चीज है सर कि 2016 में जब ये बिजनेस में नहीं था, 2017-18 में, 16 साल में, 2016 में सॉरी, मेरे बच्चे को जो यहाँ पे डॉक्टर भी हैं बहुत सारे, उसके D12 से लेकर के L1 के बीच में एक एपिडर्मोइड सिस्ट का निर्माण हुआ और जिंदगी फिर से तबाह हो गई सर। पवन जी हम लोग समझ सकते हैं, आपका ड्रीम क्लियर है, मुझे पता है। आप हमारे टीम में सर ये बिजनेस छोड़ दीजिए, डायमंड इस बिजनेस को करना नहीं है सर, इस बिजनेस को जीना है मेरे को, क्योंकि ये इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है सर। मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट में लगभग 50 लाख का खर्चा है सर।
पता है सर। अगर उसको ठीक करना है, मेरे को ये बिजनेस करना है, इसलिए करना है कि मेरे को मेरी वाइफ जो है विनीता, वो भी आई तो उसके पिता नहीं थे। और एक लड़की के जीवन का स्टार्ट होता है जब उसकी शादी होती है, और शादी के बाद उसने मेरे साथ भी सुख का जीवन नहीं गुजारा। विनीता से भी उसको जो नहीं दे पाया उसको हिसाब को भी क्लियर करना है सर। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी सर, लेकिन 2026 से 2022 अप्रैल को मैं कोशिश करूंगा कि अपनी विनीता को उसकी जिंदगी के जो सुख है वो देने का कोशिश करूं। उसको उसकी शुरुआत तो से कर दूं सिल्वर सीट के साथ सर, विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, विद लीगल स्ट्रक्चर सर। सर ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा सर, सॉरी सर। ना ठीक है, चलिए, वेरी गुड कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता है पवन जी के थ्रू बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा कि क्या होता है इमोशनल ड्रीम। सोचिए ये बंदे ऐसे लोग, रीमा दी है, पवन जी है, एकदम रियलिस्टिक ड्रीम है। ग्रेट, ये लोग फाउंडर प्लेटिनम, एमराल्ड और डायमंड जाएंगे। मैं चाहता हूँ अजय अदिति भाव बस लास्ट, विजय सर लंबा हो रहा है सर, अजय जी को मैं लास्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं लेकिन अजय जी चलिए लास्ट एक ही जन को बोल के फिर, क्योंकि प्लीज, और जो लोग इमोशनल ड्रीम, मुझे पता है, प्लीज क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया है, लेकिन ऐसा टॉपिक था कि इस टॉपिक में मुझे पता नहीं मेरा टाइम कितना लगेगा। ओके, तो अजय जी। अंजन जी आपने तो हमको झंझोड़ के रख दिया है, और अब तक जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन आगे से हमारा पूरा सपना पूरा होगा और हम इमोशनल ड्रीम पूरा करेंगे। जो हमारा इमोशनल ड्रीम है आदिति के लिए, इसको वर्ल्ड ट्रिप कराना है, मुझे रिटायर्ड होना है। और रिटायर्ड कब होगा? जब मेरी सैलरी से दुगनी इनकम मुझे एमवे से मिलने वाली है। और हम अगले साल, अभी ये आने वाले साल में हम फाउंडर प्लेटिनम जरूर जा रहे, और मैं आदिति को वर्ल्ड ट्रिप जरूर कराऊंगा। उसका बहुत बड़ा सपना है और वो किसी भी हालत में मैं पूरा करूंगा, क्योंकि हमेशा वो सब मेरे पीछे चलता रहता है। तो आदिति बात करेगी। एक्चुअली मेरा यही सपना है कि मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे वर्ल्ड टूर करवाना था। एक्चुअली मुझे अभी लॉकडाउन के पहले ही हमने प्लान भी किया था उनको सिंगापुर की ट्रिप दे। मेरे पापा की उम्र है 85 ईयर्स की, तो अभी वो चल फिर रहे हैं, तो इसी वक्त मुझे उनको अभी लेके जाना है। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ड्रीम है। मैं सॉरी इनके लिए, इनको तो बार बार बोलती हूँ कि अभी उनकी उम्र को हम ले जा सकते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। तो इसीलिए मुझे फास्ट काम करना है और मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। और जैसे आपने बोला ना कि जो फोकस, तो अभी आपने वीडियो भी देखा, तो दिमाग में रात को सोती हूँ फिर भी मेरे दिमाग में कहाँ से काम करना है, कहाँ क्या काम करना है, वो हमेशा रहता है। मैं सुबह उठते ही इनको बोलती हूँ कि अभी आज ये करना है, वो करना है। जो आपने बोला ना सेम मैं वही कर रही हूँ। अभी सिर्फ मेरी तो कोशिश है, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो इस साल हमारा डन है। भगवान का भी आशीर्वाद है और अपलाइन भी हमारे साथ में। हाँ बेटा, बहुत आइडियल फैमिली है। और अभी हमें अपलाइन को नहीं पूछेंगे कि कैसे करेंगे, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे उनके गाइडेंस। थैंक यू सर। लास्ट में यस मुझे पता है सर आपके ड्रीम पूरा होंगे। बहुत आइडियल फैमिली है, हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपको, मुझे पता है। लास्ट में चाहता हूँ कि प्रदीप एंड प्रिया शर्मा जी हैं, आप थोड़ा बताएं और वीडियो ऑन कर सकते हैं तो है आप। चलिए नहीं हो रहा तो जाने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। बस सर मैं चाहता हूँ बस यही है कि बताना कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कवर हुआ आज जो था। कहते हैं डेट के बिना इंसान वैसा ही जैसे रडार के बिना जहाज। डेट बहुत जरूरी है। प्लेटिनम तो जाएंगे साहब, मैंने एक सवाल होता है कि डायमंड जाएंगे नहीं। प्रदीप जी अनम्यूट हो गए हैं, चाहे तो आप उनको ले सकते। यस प्रदीप जी बोलिए। कौन बोल रहे थे, किनको बोल रहे सर आप? प्रदीप जी ना, प्रदीप जी। प्रदीप जी आप हैं को नहीं है लगता, कोई बात नहीं है। तो दोस्त बहुत जरूरी है कि डेट सेट करना भविष्य को सेट करने जैसा है। आप बहुत जरूरी अपना डेट सेट करिए और आप बहुत कामयाब होंगे। हाँ प्रदीप जी आप बोलिए, आप लगता वीडियो ऑन हो गया आपका। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, यस आवाज आ रही है? यस आ रही, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। फिर से आपने म्यूट कर दिया आपने। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, दिक्कत है तो। नेटवर्क इशू होगा सर वहाँ पे। हाँ वो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ जाने दो अंजन जी, आप खत्म करो जल्दी, ताकि फिर अभी नहीं तो। कहने मतलब दोस्त मेरा एक ही है कि सब कुछ ठीक करोगे तो एमबीए ठीक कभी नहीं होगा। एक बार 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एमबीए ठीक से कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और उसके लिए बहुत जरूरी ड्रीम क्लियर करिए। आज के बाद आप अपना गोल क्लियर करिए और अपना डेट आइडेंटिफाई करिए दोस्त, 100% हो जाएगा। कहते हैं जाते थे लास्ट लाइन बोल के खत्म करता हूँ दोस्त, भीड़ को देखकर परेशान मत होना। मैराथन के हिस्सा लेने तो हजारों आते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल लेके वही जाते हैं जो जीतने का डेट बनाकर आते हैं। तो अगर आप जीतने का डेट बनाकर आए हैं तो जरूर प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जरूर जाएंगे। ओके, थैंक यू, बैक टू द होस्ट। और इस सेशन को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ और थैंक यू सो मच।